Good morning, student. Civics portion, chapter number 1, Modern Democracy, page number 211. And in previous lecture, we also discussed about social democracy, economic democracy, elected representative, rule of law. In also we discuss rule and law, difference between law and rule in our doubt class also, right? So today's new topic is making democracy successful. Just before we take short of this, do you know the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 is an act to provide free and compulsory education to all children between the age of 6 to 14 years. It was enacted by the Parliament in the 16th year of the Republic of India. ये क्या है? It means कि 2009 के एक्ट के अकॉर्डिंग, ओके, का एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम सिंपल में बताऊं तो गवर्नमेंट ने, हमारी जुडिशरी ने एक एक्ट पास किया मिलकर, जिसमें ये कहा गया कि 6 ईयर से 14 ईयर तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी. इट मीन्स 6 ईयर से 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ना कंपलसरी है. और अब आपके माइंड में होगा कि मैम अभी तो हम बात कर रहे थे कि बच्चे जो हैं बहुत पुअर होते हैं, उनके पास फीस नहीं पे कर सकते, ड्रेसेस नहीं खरीद सकते, वो स्टडी मटेरियल नहीं खरीद सकते. तो यस बच्चा, इस एजुकेशन को जो कंपलसरी किया गया है, उसके बाद जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, जो अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन, उन बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन है. गवर्नमेंट स्कूल है, जगह जगह पर गर्ल्स स्कूल अलग हैं, बॉयज़ स्कूल अलग सेटअप किए गए, हायर सेकेंडरी स्कूल्स अलग हैं, कॉलेजेस अलग हैं. और इसके साथ साथ इन स्कूल्स में इन बच्चों को फ्री बुक्स, फ्री स्कूल यूनिफॉर्म, बैग्स, इवन अभी जो नई प्रोग्राम स्टार्ट किए थे गवर्नमेंट में, उसके बिहाफ उन्हें मिड डे मील यानी दिन का जो मील होता है, लंच, वो भी प्रोवाइड किया जाता था, ताकि जो सेक्शन, जो फैमिली है, जो जिनके घर में उनके बच्चे भी अर्निंग ऑफ मनी करते हैं यानी वर्क करते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ना अगर हम इनको स्कूल भेज देंगे तो हम पैसा कहाँ से आएगा. उसी वजह से इन बच्चों को एक टाइम का लंच जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, ताकि फैमिली पे बर्डन ना आए. अच्छा, 14 ईयर्स तक ही क्यों, ये भी क्वेश्चन आया होगा कि 14 ईयर्स तक ही क्यों, आगे क्यों नहीं. तो 14 ईयर्स तक इसलिए क्योंकि जब 14 ईयर्स का बच्चा हो जाएगा तो बेटा दे वर अवेयर टू हिज और हर स्टडी, वो अवेयर हो जाएगा. अब 14 ईयर्स तक पढ़ेगा बच्चा तो एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, पढ़ने की में बहुत इंटरेस्ट आता है. पर 14 ईयर्स तक पढ़ रहा है बच्चा, ऑलमोस्ट 9th स्टैंडर्ड तक, तो ऑब्वियस है वो क्यों नहीं 10th पास करेगा. वो उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्टडी इतने टाइम तक पढ़ेगा तो वो ऑब्वियस है उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो अपनी स्टडी नहीं छोड़ेगा. यहाँ तक बच्चे को स्टडी करवाओ, आगे बच्चा खुद मूव करेगा स्टडी की तरफ. फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं ही उनकी हेल्प करने के लिए. ठीक है, मेकिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुल. You have studied about the various aspects of democracy, but there are some essential conditions which make the democracy successful. These are as follows. We study about democracy, what is democracy,
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, रूल एंड लॉ, ऑलमोस्ट बहुत सारे फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, हमने पढ़े भी हैं कुछ फीचर्स, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी तब पावरफुल होगी जब पब्लिक जो होगी वो ज़्यादा अवेयर होगी। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाते हैं। अब वो फीचर्स क्या हैं तो हम देखते हैं। डेमोक्रेसी विल बी स्ट्रॉन्ग इफ पीपल आर एजुकेटेड एंड अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज टूवर्ड देयर कंट्री। डेमोक्रेसी और सक्सेसफुल होगी, यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी का सिस्टम है जिस भी कंट्री में, तो वो सिस्टम तब और ज़्यादा इफेक्टेड होगा और ज़्यादा पावरफुल होगा और ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जब वहाँ की जो पीपल होंगे, वहाँ के जो सिटीज़न होंगे उस कंट्री के, वो एजुकेटेड होंगे, वो अवेयर होंगे, वो समझते होंगे क्या गलत है क्या सही है, कौन सी गवर्नमेंट, कौन से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए सही है, कौन से गलत है, हमें किन्हें चुनना चाहिए, हम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं और हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें किस तरह संभाल कर रखना चाहिए। तो अगर कंट्री की सिटीजन्स में ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाए, इट मीन्स वो कंट्री चाहे इकोनॉमी के लिए ले लो, चाहे पॉलिटिकल ले लो, चाहे कल्चर बेस पे ले लो, वो बहुत ज़्यादा डेवलप करती है। दे शुड बी डिसिप्लिन एंड ओबे द लॉ। डेमोक्रेसी और पावरफुल तब होगी जब वहाँ के लोग डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे और लॉ फॉलो करेंगे, यानी कानून जो बनाया गया है, कानून को बना के रखने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, भाई डिस्कस किया था रूल और लॉ में डिफरेंस, हमने डाउट क्लास में भी किया था, फिर भी शॉर्ट रिवीजन जो बच्चे नहीं आए थे। लॉ वो होता है, लॉ मीन्स कानून एंड रूल मतलब नियम। देखो अब आप कहोगे मैम बात तो एक ही, नहीं बेटा बात एक नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल, हाँ आपका स्कूल है, ओके, स्कूल का एक फिक्स टाइम है, एंड यू कम टू स्कूल। जब आप स्कूल आते हो ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से कभी भी आते हो, नहीं, एक स्कूल का लॉ बनाया गया है। क्या स्कूल का लॉ ये है, इतने बजे का स्कूल है, इतने बजे का लंच टाइम है, इतने टाइम पर छुट्टी होगी, प्रेयर टाइम ये है, और पूरे पीरियड सेट किए हुए है ना, ये लॉ है। अब अगर इन लॉ को आप लोग फॉलो नहीं करोगे, मतलब लॉ बना के छोड़ दो, अरे क्या हुआ बना दिया तो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी जाओ कभी भी आओ, लेकिन नहीं, अब इन लॉ को फॉलो करवाना है, ठीक है, आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों के लिए ही तो बने, स्कूल आप ही के लिए तो बना है, अब आप लोगों को फॉलो कराना है, तो इन लॉ को फॉलो करवाने के लिए, इन लॉ को यूज़ करने के लिए आप लोगों पे कुछ रूल्स बनाए जाएंगे। भाई अगर स्कूल का टाइम सुबह 8 बजे का फिक्स है, ये लॉ है, तो आप लोग अगर 8 बजे के बाद आते हो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ये रूल है। पनिशमेंट दो, कुछ अलाउंस दो, कंपनसेशन दो, यानी जुर्माना दो लेट आए हो, या वापस घर चले जाओ, क्विट करो उस दिन को, होल डे, या एब्सेंट शो कर दिया जाता है रजिस्टर में, पनिशमेंट मिलती है, टीचर्स डांट पड़ती है, तो बहुत बुरा सा फील होता है ना। तो इन सब से बचने के लिए क्या करोगे, 8 बजे तक आ जाओगे, 8 बजे से पहले स्कूल आ जाओगे ना, यू कम टू अर्ली और एग्जैक्ट टाइम ऑन 8 AM, बट लेट नहीं होगे। भाई इंसिडेंटली कभी कुछ हो जाता है तो वो चलता है, लेकिन डेली नहीं होंगे, कंफर्म है। क्यों, पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो उस लॉ को फॉलो कराने के लिए एक रूल बनाया गया कि अगर लेट आओगे तो पनिशमेंट मिलेगी। सेम कंडीशन कंट्री में जो लॉ बने, चोरी नहीं करना है,
मर्डर नहीं करना है, किसी के चीज़ों को छीनना नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी पर को कैप्चर नहीं करना है, पीसफुली रहना है, अपने नेबरहुड के साथ परेशानी नहीं करनी है उसे, किसी की भी चीज़ों को ज़बरदस्ती नहीं लेना है, किसी की चीज़ों पे कब्ज़ा नहीं करना है। बहुत सारे लॉ बनाए गए। अब इनको फॉलो कराने के लिए कंट्री में कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अगर आप चोरी करते हो तो आपको इतने टाइम तक पनिशमेंट मिलेगी, जेल में रहना पड़ेगा, प्लस आपको जुर्माने के रूप में कुछ पैसे भी पे करने पड़ेंगे। राइट है ना? अब समझ में आया लॉ एंड रूल? आगे बढ़ते हैं। द पीपल शुड टेक इंटरेस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, दे शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। पीपल जो है इंटरेस्ट लेना चाहिए। नहीं, आप देखना वोटिंग जो होती है कभी भी 100% वोटिंग नहीं हुई है, बहुत कम वोटिंग होती है, 67%, 70%, 72%। बस लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते वोट कास्ट करने के लिए, यानी वोट डालने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो पब्लिक को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके वोट के बिहाफ ही गवर्नमेंट बनती है। मान लो वो 30% ऑफ जो वोट कास्ट करने नहीं आए, अगर वो आ जाते और उनका फेवर किसी और पार्टी पर होता तो वो 30% और उस पार्टी को फेवर करने वाले 30% ने वोट दिया और वो 30% भी आ जाते तो 30-30 कितने हो गए? 60%। 60% वोट अगर एक उसी पार्टी को मिलते जिसे पार्टी गवर्नमेंट बनानी है तो देश का भला हो जाता, कंट्री का डेवलपमेंट की तरफ कंट्री आगे बढ़ती। The people should keep themselves informed about the policies of the government. पीपल्स को गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उनकी तरफ अपने आप को बहुत अवेयर रखना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी है, अगर उनके अवेयरनेस के लिए, उनकी हेल्प के लिए तो पब्लिक को लेना चाहिए और अपने आप को इस तरह से अवेयर करके रखना चाहिए कि गवर्नमेंट की हर पॉलिसी की जानकारी हमें होनी चाहिए। They should formulate public opinion if they feel that the policies are not fair or not in general interest of the public. पब्लिक अपना ओपिनियन दे सकती है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट कोई बिल पास करती है, गवर्नमेंट कोई एक्ट पास करती है, गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है, अगर पब्लिक के वेलफेयर के अगेंस्ट है, पब्लिक के प्रॉफिट के अगेंस्ट है, पब्लिक को नहीं अच्छा लग रहा, पब्लिक अपना ओपिनियन दे सकती है। They should be aware of their right to question the government but not take law into their own hands. पब्लिक गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकती है, उसका राइट है। गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, पब्लिक क्वेश्चन कर सकती है कि क्यों आप ये कर रहे हो, आंसर मी फर्स्ट। पब्लिक क्वेश्चन कर सकती है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेगी। इट मीन्स वायलेंस क्रिएट नहीं करेगी। नॉन वायलेंस के अकॉर्डिंग वो हर तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी रह सकती है। नॉन वायलेंस एंड पीसफुली मैनर अकॉर्डिंग, नॉट फॉर वायलेंस अकॉर्डिंग। द डेमोक्रेटिक पावर ऑफ पुलिंग डाउन अ गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिमूव अ गवर्नमेंट विच इज नॉट परफॉर्मिंग एज पर देयर विशेस। डेमोक्रेसी में एक पावर भी है कि मान लो बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं या गवर्नमेंट जो बनी हुई है या जो गवर्नमेंट जनता ने बनाई है, अगर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही या पब्लिक के बिल्कुल अगेंस्ट ही वर्क हो रहा है, तो डेमोक्रेसी में ये पावर है कि उस गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा सकता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा और डिफ़िकल्ट पॉइंट है, इसको आप बस इतना ही समझ लें। ये हम आगे की क्लासेस के अंदर इसे डीपली इनफ करेंगे। अब बात करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स की। तो मैंने डाउट क्लास में क्वेश्चंस दिया था बच्चों को
कि लिस्ट द 6 फंडामेंटल राइट्स. So everyone बच्चा, you know about what is fundamental rights? No? Now we start. फंडामेंटल राइट्स. ये फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स हमारा अधिकार. और जिस तरह हम बात करते हैं डेली सिस्टम की, हम एयर चाहिए हमें ब्रीथ के लिए, हमें वाटर चाहिए ड्रिंक के लिए, और शेल्टर चाहिए, हमें क्लोथ चाहिए, हमें फूड चाहिए. उसी तरह किसी भी कंट्री में अर्थ पे रहने के लिए, अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए ये सारी चीज़ें मस्ट है. उसी तरह किसी कंट्री में रहने के लिए हमें हमारे राइट्स की ज़रूरत होती है. बिना राइट्स के हम एक दिन भी नहीं रह सकते. हम मॉर्निंग से उठते हैं नाइट में सोने तक हम हमारे राइट्स को यूज़ करते हैं. पता नहीं चलता लेकिन हम यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं और क्यों नीड होती है? अगर हमारे पास हमारे राइट्स नहीं होना तो हम किसी कंट्री में रह ही नहीं सकते. अब क्या है ये फंडामेंटल राइट्स? ये अधिकार जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, किसी जुडिशरी ने नहीं दिया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया. ये राइट्स हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान ने दिया है. While we study about democracy in journal, in this section above, let us see some highlights of the how democracy is special in India. In India, our constitution provide us some fundamental rights, right? Our constitution provide us some fundamental rights. These rights allow people to grow and prosper in an environment of freedom, equality and justice. Our constitution provide us fundamental rights, and fundamental rights provide us equality, freedom, justice, everything. The Indian Constitution provides its citizens the following fundamental rights. Now, enough much for today. That's all of today. Our 6 fundamental rights we discuss about in next lecture or in next video. So, thank you student.